फ्रेंड्स, यदि आप म्यूचुअल फंड में सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाने चाहते हैं जहां लॉस कम हो और रिटर्न मैक्सिमम मिल सके, तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। इस वीडियो में हम 6000 की एसआईपी के लिए एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाएंगे जहां कम रिस्क के साथ 5 करोड़ से ज़्यादा का रिटर्न लिया जा सकता है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली, इसलिए बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर आइए सबसे पहले देखते हैं कि एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जब म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है तो उसकी क्या डिमांड होती है। तो उसकी जो पहली डिमांड होती है वो चाहता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री हो तो इसके लिए आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐसी स्कीम शामिल करने पड़ेंगे जिससे आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना कि सारा पैसा आपको एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना। अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पर आपका रिस्क बढ़ सकता है, क्योंकि मान लीजिए वह स्कीम अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर रही है तो वहाँ पर रिस्क बढ़ जाएगा और आपका जो पोर्टफोलियो हो निगेटिव में हो सकता है। इसलिए आपको अपने रिस्क को मैनेज करते हुए अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट करना है और उनमें थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करना है जिससे आपका जो पोर्टफोलियो बैलेंस हो सके। इसके बाद जो सेकेंड डिमांड होती है एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की, वो चाहता है कि मुझको अपने इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न मिल सके। तो अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम को सिलेक्ट करना है जहां पर आपको कम से कम 18 से 25% तक का रिटर्न लॉन्ग टर्म में मिल सके। इससे ज़्यादा मिल जाए तो और अच्छी बात है। इसके बाद क्या करना है, आपको इन फंड्स पर अच्छे रिटर्न चाहिए तो इसके लिए आपको इन फंड्स पर लॉन्ग टर्म के लिए यानी 20 से 25 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि आप जब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कंपाउंडिंग का ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और आपका रिटर्न भी शानदार हो जाता है। तो रिटर्न अच्छे चाहिए तो म्यूचुअल फंड स्कीम में आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब आइए इन दोनों डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाते हैं जहां पर आप 6000 की एसआईपी स्टार्ट करके कम रिस्क के साथ 5 करोड़ रुपए तक का रिटर्न ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पोर्टफोलियो को देखने से पहले एक डिस्क्लेमर है कि ज़रूरी नहीं कि आप अपने पोर्टफोलियो में इन्हीं फंड्स को शामिल करें। यह मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। यदि आपको सही लगता है तो आप इन फंड्स को शामिल करके ऐसा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। यहाँ पर कोई ये इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है, यह आपके ऊपर डिपेंड है कि आप बनाना चाहते हैं या नहीं। यहाँ पर 6000 रुपये की एसआईपी के लिए जो मैं पोर्टफोलियो बनाऊंगा उसमें मैं 2 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम शामिल करूँगा, 2 मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम को और एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम को शामिल करूंगा। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम मैंने इसलिए शामिल की हूँ कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम सबसे ज़्यादा रिटर्न देते हैं, लेकिन यहाँ पर रिस्क भी सबसे ज़्यादा होता है। तो इस रिस्क को मैनेज करने के लिए मैंने यहाँ पर मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम को शामिल किया जहाँ पर रिटर्न तो हमको अच्छे मिलते हैं लेकिन रिस्क मॉडरेट टाइप का होता है। इसके साथ ही मैंने एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम भी शामिल की जहाँ पर रिटर्न हमको शानदार मिल जाते हैं लेकिन रिस्क कम हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने ओवरऑल एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश की है जहाँ पर आप कम रिस्क के साथ शानदार और अच्छे रिटर्न ले सकते हैं। तो यहाँ पर आइए देखते हैं 2 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम जिनको आप इस पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो उसमें जो पहला म्यूचुअल फंड स्कीम है वो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम का डायरेक्ट प्लान है। तो अगर इस म्यूचुअल फंड स्कीम के हम लोग स्टार्टिंग की बात करते हैं तो जनवरी 2013 से ये म्यूचुअल फंड स्कीम स्टार्ट हुआ था। अगर इसका फंड साइज आप देख रहे हैं कि 60,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा फंड साइज है इसका, तो काफ़ी लोग इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि ये म्यूचुअल फंड स्कीम अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशियो देखते हैं तो एक्सपेंस रेशियो 0.63% है जो कि 1% से कम है। किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो जरूर चेक करें, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, फंड मैनेजमेंट द्वारा ली जाने वाली फीस है। तो ये जितना ज़्यादा कम होगी उतना हमारे लिए अच्छा होगा। इसके साथ ही इस म्यूचुअल फंड स्कीम का हम लोग रिटर्न देखते हैं तो पिछले 2013 से जब से ये म्यूचुअल फंड स्कीम स्टार्ट हुई है लगभग 11 साल से इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 27.87% तक का रिटर्न मेंटेन कर रखा है जो कि एनुअलाइज्ड है, जो कि काफ़ी शानदार रिटर्न है। इसके साथ ही इस म्यूचुअल फंड स्कीम का हम लोग रिटर्न कंपेरिजन करते हैं इसके बेंचमार्क से, तो पिछले 10 साल से इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने 25% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं इसके बेंचमार्क में 17% तक का रिटर्न दिया है। तो पिछले 10 साल से यह म्यूचुअल फंड स्कीम अपने बेंचमार्क से अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रही है। इस लिस्ट में जो दूसरा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम है वो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है। अगर इस म्यूचुअल फंड स्कीम की स्टार्टिंग की हम लोग बात करें तो यह फंड भी 2013 से ही स्टार्ट हुआ था। इसका फंड साइज हम लोग देखते हैं कि 23,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का फंड साइज है करंट टाइम में। इसका मतलब काफ़ी लोग इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर इसका एक्सपेंस रेशियो हम लोग देखते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो भी 0.54% है जो कि 1% से कम है, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इसके साथ इस म्यूचुअल फंड स्कीम का अगर हम लोग रिटर्न देखते हैं तो जब से म्यूचुअल फंड स्कीम स्टार्ट हुई है 2013 से,
तब से इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने 25.63% तक का एनुअल रिटर्न मेंटेन कर रखा है। अब इस म्यूचुअल फंड स्कीम का हम लोग रिटर्न कंपैरिजन करते हैं इसके बेंचमार्क से, तो पिछले 10 साल से म्यूचुअल फंड स्कीम 22% से ज़्यादा का रिटर्न दे रही है, वहीं इसका बेंचमार्क 17% तक का रिटर्न दे रहा है। तो पिछले 10 साल से म्यूचुअल फंड स्कीम अपने बेंचमार्क से भी अच्छा परफॉर्मेंस हमको दे रही है। इसके बाद इस पोर्टफोलियो में जो 2 मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम शामिल करनी है, उसमें जो पहला म्यूचुअल फंड स्कीम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है। इस फंड की स्टार्टिंग की हम लोग बात करते हैं 2014 से ये फंड स्टार्ट हुआ था और इसका फंड साइज हम लोग देख पा रहे हैं तो 14,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा फंड साइज हो चुका है इस म्यूचुअल फंड स्कीम का। इसका एक्सपेंस रेशियो देखते हैं, एक्सपेंस रेशियो भी 0.58% है, जो कि 1% से कम है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम के हम लोग रिटर्न की बात करते हैं तो जब से ये म्यूचुअल फंड स्कीम स्टार्ट हुआ है 2014 से लगभग 10 साल से, तब से इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने 25.84% तक का एनुअल रिटर्न मेंटेन कर रखा है, जो कि मिड कैप कैटेगरी में काफ़ी शानदार रिटर्न है। अब इस म्यूचुअल फंड स्कीम का हम लोग रिटर्न कंपैरिजन करते हैं इसके बेंचमार्क से, तो 10 साल में इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने 23% से ज़्यादा का रिटर्न मेंटेन कर रखा है, वहीं इसका जो बेंचमार्क है 20% तक का रिटर्न मेंटेन कर रखा है। तो पिछले 10 साल से म्यूचुअल फंड स्कीम अपने बेंचमार्क को बीट कर रही है, उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हमको दे पा रही है। इस लिस्ट में दूसरा मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम हो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड है। अगर इस फंड की स्टार्टिंग की हम लोग बात करते हैं तो यह फंड भी 2013 से स्टार्ट हुआ था, लगभग 11 साल हो चुके हैं इस फंड को स्टार्ट हुए। इसका फंड साइज अगर हम लोग देखते हैं तो 75,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का फंड साइज हो चुका है, तो काफ़ी पुरानी स्कीम है और काफ़ी लोग यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशियो देखते हैं तो 1% से कम है, 0.72% है। अगर इसका हम लोग रिटर्न देखते हैं तो जब से म्यूचुअल फंड स्कीम स्टार्ट हुई है लगभग 11 सालों से 22.54% तक का रिटर्न इसने मेंटेन कर रखा है। अब इस म्यूचुअल फंड स्कीम का हम लोग रिटर्न कंपैरिजन देखते हैं इसके बेंचमार्क से, तो इस फंड ने पिछले 10 साल से 21% से ज़्यादा का रिटर्न मेंटेन कर रखा है, वहीं इसके बेंचमार्क ने 20% तक का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर भी यह म्यूचुअल फंड स्कीम अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है और अपने बेंचमार्क से अच्छा परफॉर्मेंस हमको दे रहा है। अब इस पोर्टफोलियो में जो एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम को शामिल करना है वो है JM फ्लेक्सी कैप फंड। अगर इस फंड की स्टार्टिंग की हम लोग बात करते हैं तो यह फंड भी 2013 से स्टार्ट हुआ था और इसके फंड साइज का हम लोग देख रहे हैं तो 3,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का फंड साइज है करंट टाइम में। इसका एक्सपेंस रेशियो हम देखते हैं तो एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है, 0.39% है, जो कि 1% से काफ़ी कम है, तो काफ़ी आपके लिए अच्छा है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का हम लोग रिटर्न की बात करते हैं तो जब से म्यूचुअल फंड स्कीम स्टार्ट हुई है तब से इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 20.16% तक का रिटर्न एनुअलाइज मेंटेन कर रखा है, जो कि काफ़ी शानदार रिटर्न है। इसके साथ इस म्यूचुअल फंड स्कीम का हम लोग रिटर्न कंपेरिजन करते हैं इसके बेंचमार्क से, तो इसका बेंचमार्क ने पिछले 10 साल से 13% तक का रिटर्न दे रखा है, वहीं इस फंड ने 20% तक का रिटर्न दे रखा है। तो यहाँ पर भी यह म्यूचुअल फंड स्कीम अपने बेंचमार्क को बीट करते हुए अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब आइए देखते हैं कि इस 6,000 रुपये की SIP को इन फंड्स पर किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना है जिससे हम लोग मैक्सिमम रिटर्न ले सकें। तो यहाँ पर हमने जो पोर्टफोलियो बनाया वहाँ पर हमने 2 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम को शामिल किया, 2 मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम को और एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम को। तो यहाँ पर आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम में दोनों में 1500 रुपये की मंथली SIP स्टार्ट कर देनी है। इसके साथ ही मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम में आपको 1,000 रुपये की मंथली SIP स्टार्ट करनी है। इसके साथ ही जो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम है उसमें भी 1,000 रुपये की मंथली SIP स्टार्ट कर देनी है। तो यहाँ पर इन सभी म्यूचुअल फंड स्कीम के इन्वेस्टमेंट को जब हम लोग ऐड करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो मंथली SIP होती है वो 6,000 रुपये की हो जाती है। और जब हम इन म्यूचुअल फंड स्कीम का एवरेज रिटर्न निकालते हैं तो यहाँ पर आपका जो एवरेज रिटर्न निकल के आता है 24% निकल के आता है, जो पिछले 11 सालों से आपको मिल रहा है। तो आइए इस रिटर्न के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि जिस इन्वेस्टर्स ने इसमें पिछले 11 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया हो उसको किस प्रकार से रिटर्न मिल रहा हो। हम इस पोर्टफोलियो का रिटर्न एनालिसिस करते हैं जहां पर मंथली SIP 6,000 रुपये की स्टार्ट की गई है और पिछले 11 सालों से यहाँ पर एवरेज रिटर्न 24% का मिल रहा है। तो अगर आप ऐसा पोर्टफोलियो बनाकर 11 साल पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए होते तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 11 साल में हो जाता 7.92 लाख का, वहीं टोटल वैल्यू जो आपकी इस इन्वेस्टमेंट की बनती 31 लाख रुपए से ज़्यादा की हो गई होती। यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि आप ऐसा पोर्टफोलियो बनाकर लॉन्ग टर्म के लिए 20 से 25 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जहाँ पर ये फंड्स आपको मान लीजिए एवरेज रिटर्न 20% का दे रहे हैं। पिछले 11 सालों से तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने 24% तक का दिया, लेकिन हम लॉन्ग टर्म में 20% तक का रिटर्न लेके चल रहे हैं। तो आइए इस एवरेज रिटर्न के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि आपको किस प्रकार से पोर्टफोलियो रिटर्न दे सकता है। तो अगर आप इस पोर्टफोलियो में 15 साल तक के लिए अपना 6,000 रुपये की SIP स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 10.8 लाख का, वहीं टोटल जो वैल्यू आपकी बन जाएगी 68 लाख रुपए से ज़्यादा की बन सकती है। वहीं अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को 20 साल तक के लिए कंटिन्यू रखते हैं और यह म्यूचुअल फंड स्कीम ऐसे ही परफॉर्मेंस आपको देती रही तो यहाँ पर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा
14.4 लाख का। वहीं आपका जो टोटल वैल्यू बन जाएगी 1.4 करोड़ रुपए से ज़्यादा की हो सकती है। इसके साथ ही अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को 5 साल और समय देते हैं और 25 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 18 लाख का हो जाएगा। वहीं आपका जो टोटल वैल्यू हो सकती है 5.18 करोड़ रुपए से ज़्यादा की हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सिर्फ 25 साल में ही आप 6000 रुपये की मंथली SIP करके 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का रिटर्न ले पा रहे हैं। अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को 30 साल तक के लिए कंटिन्यू करेंगे तो 30 साल में आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट आएगा 21.6 लाख का हो जाएगा। वहीं हम लोग एस्टिमेटेड रिटर्न यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 14 करोड़ रुपए से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर आपको 30 सालों में मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड स्कीम में आप जितना लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे उतना अच्छा आपको यहाँ पर रिटर्न मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। फ्रेंड्स, यदि आप 6000 की SIP या इससे ज़्यादा की SIP स्टार्ट करके एक अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो आपको एक ऐसा ही बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा जहाँ कम रिस्क के साथ आप मैक्सिमम रिटर्न ले सकें। फ्रेंड्स, अगर आप इन म्यूचुअल फंड स्कीम को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही इनमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसी वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय, जय हिंद।